गौसे पाक के नाम से महफिल पाक को सजाया, खुतबा आए, गौसे पाक की करामत पे करामत, करामत पे करामत बयान की। और उसके बाद आपने भी वक्ती अपना जज्बा दिखाया, उछल उछल के नारे लगाए, सुभान अल्लाह की तकरार की, वापस अपने घर चले गए। इससे नतीजा हासिल होने वाला नहीं। गौसे आजम की हर करामत के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता था। हमारे उलमा ने सिर्फ करामतें बयान करके और हमें और आपको, खुसूसियत के साथ आपको फर्जी जन्नत का टिकट दे के अपने घरों को वापस चले जाते हैं। आप भी मगन हो जाते हैं कि साहब हम तो गौस के मानने वाले हैं, हमें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा। बेशक मेरे गौस खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि अपने एक एक मुरीद को जन्नत में दाखिला न दिला दूं। जन्नत तुम्हारे लिए बनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को अपने प्यारे महबूब के लिए बनाया है, उन्हीं के सदक़े में बनाया है। जो नबी का कलमा पढ़ेगा और नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा, उसी के लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। लेकिन मेरे भाई, जन्नत में जाने का रास्ता इतना कठिन है, उस रास्ते को हमें आसान करना है। गौसे आजम की शान हम या मौलाना तौसीफ क्या, या हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का कौन ऐसा मुकर्रिर, मुहद्दिस, खतीब, मुफक्किर, कौन ऐसा है जो गौसे आजम की मुकम्मल शान बयान कर सके। मैंने जब से होश संभाला है, मेरे बुजुर्गों ने जब से अपना होश संभाला, या उनसे पहले के लोगों ने सारी जिंदगियां गौसे आजम की शान बयान करते रहे। मुसन्निफ गौसे आजम की शान और करामत लिखते चले आए। हद तो यह है कि लिखने वाले ने यहाँ तक लिख दिया कि दुनिया के जितने बागात हैं, उन बागात में जितने फूल हैं, फूलों में जितनी पत्तियां हैं, उन तमाम पत्तियों को तोड़ लिया जाए और आपस में जोड़ दिया जाए, और उस पर गौसे आजम की अगर कोई शान लिखना चाहे तो कमा हक़हू उनकी शान नहीं लिख सकता। कौन है गौसे आजम? मेरे गौस का कोई जवाब नहीं। जिस तरह मुस्तफ़ा करीम तमाम नबियों के सरदार हैं, उसी तरह गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार। आपने सुना होगा गौसे आजम का हर हर कदम करामत से भरा हुआ। हद तो यह है कि गौसे आजम दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, तब भी गौसे आजम की आमद का चर्चा हो रहा था। वो गौसे आजम, वो जात है गौसे आजम की। जब माँ के पेट में थे तब भी वली थी, जब माँ की गोद में थे तब भी वली थी। उनकी शान कौन बयान कर सकता है। एक मरतबा गौसे आजम ने अपनी माँ से अर्ज किया, बल्कि अम्मी जान ने अपने बेटे अब्दुल कादिर से फरमाया कि बेटा अब्दुल कादिर, जब तुम मेरी पेट में थे, मेरे शिकम में थे, तो एक मर्तबा एक साइल आया, मांगने वाला आया, और उसने दस्तक दी। तो मैंने कहा इस वक्त अभी कोई मर्द नहीं है, फिर किसी वक्त आना तो तुम्हें अता कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। वो समझ गया कि इस वक्त घर पे कोई नहीं है, तन्हा यही खातून है, चलो इनके घर में क्यों ना लूट लिया जाए, चोरी कर ली जाए। वो गलत नियत से जैसे ही घर में दाखिल हुआ, गौसे आजम की माँ इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अपने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, दुआ की, तो अल्लाह ने गैब से एक शेर को भेज दिया, और वो शेर आया। आने के बाद उसने उस चोर को फाड़ डाला, खत्म कर दिया, मार दिया। गौसे आजम मुस्कुराते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान, अगर वो शेर आपके सामने आ जाए तो क्या आप पहचान लेंगी? अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, बेटा मैं शेर को कैसे पहचान पाऊंगी? तो गौसे आजम इरशाद फरमाती हैं, अम्मी जान, जो आपके सामने बैठा है वही तो वो शेर है। ये गौसे आजम है। आपने 12 करामातें सुनी, लेकिन गौसे आजम की हर करामत के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता। हमने सिर्फ इतना सुना है कि हमारे गौस को अल्लाह ने ऐसा पावरफुल बनाया था, ऐसा ताकतवर बनाया था कि अगर मुर्दे को ठोकर मार देते तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता। वो गौसे आजम अपने 70 मुरीदों के वहां रोज अफ्तार करने पहुंच जाते। बेशक अल्लाह ने ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल मेरे गौस को बनाया था।
लेकिन गौसे आदम का किरदार क्या था, उनका सुबह शाम क्या था, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती थी, जो अल्लाह ने उन्हें ताकत दी थी उसके पीछे वजह क्या थी। वो गौसे आजम जो ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, वही गौसे आजम पूरी पूरी रात एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत किया करते थे। जो गौसे आजम 70 मुरीदों के वहां रोजा अफ्तार करने के लिए पहुंच जाते, वही गौसे आजम अपने रब को राजी करने के लिए रोजे पे रोजा रखा करते थे, रोजे पे रोजा रखा करते थे। हद तो यह है कि गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मैं कमजोर हो गया तो मेरा रब मुझे अपनी कसम दे दे कर खिलाता और पिलाता, ऐ अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ऐ अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। ये है गौसे आजम जिनकी महफिल पाक में आप बैठे हुए हैं। गौसे आजम की क्या जरूरत थी किसी मौलवी या किसी मुदर्रिस के पास जाने की, पढ़ने के लिए। गौसे आजम ने हमें और आप एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया, ऐ लोगों अगर जिंदगी अच्छे से गुजारना है तो इल्म दीन हासिल करना होगा। लेकिन आज मौलाना ने बहुत अच्छी दो तीन बातें जो मैंने सुनी अपनी मौजूदगी में, एक तो ये कि इस कौम का नौजवान, इस कौम के बच्चे बच्चियां तालीम से दूर होते जा रहे हैं, और दूसरी ये कि आज दुनिया की दूसरे लोगों की खुराफातें हमारे अंदर राइज हो गई, जिससे हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हिकारत और नफरत की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे मुआशरे का क्या हाल है, देखिए जहां देखिए मुसलमानों को धुतकारा जा रहा है, हिकारत की नजर से देखा जा रहा, नफरत की नजर से देखा जा रहा, जलील किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि हमने अपने मुस्तफा करीम की सुन्नतों को छोड़ दिया, हमने गैरों की चीजें अपना ली। आज हमारे वहाँ शादी ब्याह का क्या माहौल है, आपने देखा होगा, आपके वहाँ भी होती हैं शादियां, कि कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो जैसा मौलाना ने फरमाया कि नुमाइश नहीं करो, तो जहेज को सड़क के ऊपर सजा देते। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम अपनी बेटी को दे रहे हो, मोहल्ले या बस्ती वालों को नहीं दे रहे हो कि आओ 2 रुपए माल है जो चाहो ले जाओ। तुमने अपनी बेटी को दिया है ना, तो अपनी बेटी के घर खामोशी से भेज दे। इसलिए तेरा वो सड़क पे लगा हुआ जहेज जब गरीब बाप देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, वो अपने रब की बारगाह में नाशुक्री के जुमले अदा करेगा, ऐ परवरदिगारा तूने मेरे पड़ोसी को तो इतना दे दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी में इतना जहेज दे दिया, अब मैं गरीब मुफलिस, मेरी 2 3 4 बेटियां हैं, मैं उनकी शादियां कैसे करूं। तो ये जहेज जैसी लानत जो हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई, इसे निकाल फेंक दो मेरे भाई। दो अपनी बेटी को, जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है खूब दो, देने के लिए रोक नहीं है, लेकिन खामोशी से दो। तुम जानो देने वाले या तुम्हारी बेटी जाने लेने वाली। दुनिया वालों को मत दिखाओ, नुमाइश मत करो अपने जहेज की, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी इस हरकत से इस कौम की बच्चियों का कितना नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, अपनी बच्चियों की शादी में देर मत करो, सही उम्र पे उनकी शादियां करो, इसलिए कि आज जो ये कनीज़े फातिमा जो सोशल मीडिया अखबारात के जरिए जो खबर मिलती है, न जाने कितनी लड़कियों ने मजहब बदल लिया, गैरों के साथ चली गई, भाग गई। उसकी वजह यही है, एक तो जहेज ने उन्हें देर तक शादी होने से रोक रखा, और दूसरी बात यह है कि तुमने खुद अपनी बेटी को ये पढ़ ले वो पढ़ ले उसके बाद शादी करूंगा। अपनी बेटियों की बच्चियों के अच्छे वक्त पे, सही वक्त पे, जो शरीयत के हिसाब से वक्त मुकर्रर किया गया है, 18-20 साल की उम्र में अपनी बेटियों को शादियां कर दो। उसके बाद उनके शौहर से कहो जितना पढ़ाना चाहो पढ़ाओ अपनी बीवी को। और एक चीज और मौलाना ने कि अपने बच्चियों को पढ़ाओ। ये मुआशरा आज जो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम न दीन की दौलत हमारे हाथ में है, न दुनिया की दौलत। इस गांव में माशाल्लाह अभी एक हाफिज साहब बता रहे थे कि 40 से ज्यादा हाफिज हैं इस गांव में, लेकिन मेरे भाई सिर्फ हाफिज बन जाने से काम नहीं चलेगा। हाफिज को चाहिए कि वो मौलवियत की किताबें भी पढ़े,
ताकि वो दीन की तबलीग कर सके। सिर्फ नमाज पढ़ा ली, इमामत कर ली, इससे गुजारा होने वाला नहीं। और मौलवी को चाहिए कि वो दुनियावी तालीम भी हासिल करे, ताकि ऐसा ना हो इतना बड़ा मुकर्रिर है, इतना बड़ा अल्लामा है, इतना बड़ा मौलवी है और प्लेटफॉर्म पे या एयरपोर्ट पे दूसरों से अपना फॉर्म भराता हुआ नजर आए। दुनियावी तालीम भी हासिल करो, जरूरत है आज, इसलिए कि उसके बगैर हम कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज का आने वाला दौर तो वो दौर होगा मेरे भाई, अगर तुम्हें भीख भी मांगनी पड़ेगी तो इंग्लिश में मांगनी होगी। इंग्लिश सीखो, कंप्यूटर सीखो और अपनी बच्चियों को इन्हें दीनी तालीम दिलाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ और उसके बाद अच्छे स्कूलों में जो तुम्हारे अपने स्कूल हैं वहाँ इन्हें दुनियावी तालीम दिलाओ। अपने मुआशरे में, अपने माहौल में सुधार पैदा करो। गौसे आज़म अल्लाहु अकबर, जिनके नाम से इस महफिल पाक को सजाया गया है, वही गौसे आज़म हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो मदरसे भी जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम एक पैगाम देते हैं, लोगों तुम पर कितना ही मुसीबत का वक्त आ जाए कभी अपनी जबान से झूठ नहीं बोलना। गौसे आजम हमें तंबीह कर रहे हैं, वही गौसे आजम हैं कि इस कौम को नसीहत कर रहे हैं, अपने नाना जान के उम्मतियों को, ऐ लोगों शराब जैसी हराम चीज को अपने मुंह से मत लगाना। आप जितने भी गौसे आजम की करामातें अगर बयान की जाए, और तारीफ की बात है मौलाना तौसीफ साहब, गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत तो यह है कि सदियां गुजर गई उनकी करामातें सुनते सुनते, जब कोई करामत सुनो तो ऐसा लगता है कि पहली बार सुना है। सबसे बड़ी करामत गौसे आजम की है। गौसे आजम के दौर में, खैर थोड़ा सा मैं भी गौसे आजम की बारगाह में खराज पेश कर दूं। गौसे आजम के जमाने में एक शख्स था जो चोर था, चोरी किया करता था, उसका यही मशगला था कि चोरी चपाटी करके वो अपना खर्च चलाता। चुनांचे वो एक रोज चोरी की नीयत से बाहर निकला और एक साहब ऐसे थे जो गौसे आजम के दौर में, गौसे आजम के इलाके में पीर को तलाश कर रहे थे। उन्हें कोई पीर नजर नहीं आ रहा था, शायद उनकी गौसे आजम तक पहुंच न थी। बड़ा परेशान थे कि कोई पीर मिल जाए मुझे, कोई अच्छा पीर मिल जाए, कोई सच्चा पीर मिल जाए, इसी कोशिश में रहा करते थे। एक दिन उन्होंने जिद कर ली कि आज मैं मुरीद हो के रहूंगा। अब हूं तो किससे हूं? उन्होंने दिली दिल में यह अहद किया कि आज मैं सुबह फजर की नमाज के लिए निकलूंगा और उसके बाद चौराहे पे बैठ जाऊंगा, जो सबसे पहला शख्स मुझे दिखेगा मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। अल्लाह को ऐसा इंतजाम कर दे। उसने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, दुआ की, परवरदिगारा मेरे पीर का कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि मैं जब पहला जो शख्स मिले मैं उसी से मुरीद हो जाऊं। खैर वो शख्स रात होते निकल लिए और जाके चौराहे पे बैठ गए। चौराहे पे बैठे थे, अब रात का सन्नाटा। आजकल तो रात पूरी रात लोग चला करते हैं, पहले नजर नहीं आते थे। चुनांचे वो चोर साहब इत्तेफाक से उधर ही से उनका गुजर हुआ, वो अपने काम से जा रहे थे चोरी करने की नीयत से। उधर से जब गुजर हुआ तो इन साहब की नजर पड़ गई। ये समझ गए अल्लाह ने हमारे लिए पीर साहब का इंतजाम कर दिया। ये दौड़े दौड़े गए और जाने के बाद चोर साहब के कदम से लिपट गए और कहने लगे, हुजूर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, सबसे पहले आप मुझे मुरीद कर लीजिए। अब वो चोर थे, हक्का बक्का रह गए कि खैरियत तो है। उनका नहीं मैं पीर नहीं हूँ भाई, मुझे जाने दो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहा नहीं पहले आप मुरीद कीजिए फिर उसके बाद जाइए। अब चोर साहब के पसीना आ गया, या अल्लाह क्या माजरा है, मैं तो चोर हूँ और चोरी की नीयत से जा रहा हूँ, ये मुझे पीर कह रहा है। खैर ये छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पकड़े है कि नहीं पहले आप मुरीद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चोर साहब की जब कुछ नहीं समझ में आया तो कहने लगा, ठीक है मैं अभी जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लौट के आता हूँ, तुम्हें मुरीद कर लूंगा। चुनांचे उसकी भी समझ में आया, वो बैठ गया। कहने का ठीक है मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ तो जल्दी आइएगा। चोर साहब ने कैसे अपनी उससे जान छुटाई, तेज कदमों से चले और कहने लगे कि अभी वक्त भी अब बहुत ही कम बचा, चलो आसी पास कहीं देख लिया जाए किसी घर में। दरवाजे देखते चले गए, इत्तेफाक से गौसे आजम का दरवाजा खुला मिल गया। दाखिल हो गए, सोचा देखें यहीं से कुछ ले लें। इधर उधर टटोल ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, कौन? आवाज आई, मैं खिज्र हूँ। गौसे आजम ने कहा तशरीफ लाइए।
हजरत खिज़्र गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हो गए। इधर चोर साहब ने सुना तो हालत ख़राब हो गई कि लो घर वाले यहाँ भी जाग गए, अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया। चुनांचे गौसे आदम का जुब्बा शरीफ टंगा था, चोर साहब जो थे उसी जुब्बे के पीछे छुप गए। हजरत खिज़्र हाजिर हुए, अर्ज़ की हुजूर फलां इलाके के कुतुब का इंतकाल हो गया, मुझे वहां के लिए कुतुब चाहिए। आज भी उस वक्त तक कोई दुनिया में विलायत की डिग्री नहीं पा सकता जब तक कि गौसे आदम की मोहर न लग जाए। और उस वक्त भी जब कहीं किसी को किसी कुतुब को भेजना होता, गौस को भेजना होता, तो हजरत गौसे आजम ही उसके नाम का वो किया करते थे कि हाँ फला वहाँ कुतुब की हैसियत से जाएगा, फला गौस, फला अब्दाल। गौसे आजम के ही जिम्मे ये सारी डिग्रियां थी बांटने की, और वही मुंतखब करते थे। चुनांचे वो चोर साहब खामोशी से खड़े होकर जुब्बे के पीछे इन दोनों की गुफ्तगू सुनने लगे। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा है, ठीक है, सुबह होने दीजिए, इंशाल्लाह उसका सही इंतजाम कर दिया जाएगा। हजरत खिज़्र ने कहा हुजूर अगर वहाँ पे देर हो गई तो मामला बिगड़ जाएंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा। गौसे आज़म ने फरमाया कि इस वक्त रात में मैं कहाँ से कुतुब का इंतज़ाम करूँ। तो हजरत खिज़्र ने कहा कि अभी मैं कुतुब को लेके जाऊँगा अपने साथ, इसलिए कि वहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया ठीक है, मेरे जुब्बे के पीछे जो साहब खड़े हैं उन्हें ले आइए। अब चोर साहब पहले से ही परेशान थे, या अल्लाह आज कैसी रात है, कोई तो मुझे पीर साहब कह रहा है और कोई कुतुब साहब कह रहे हैं, अभी पसीने से तर। हजरत खिज़्र आए, हाथ पकड़ा, गौसे आज़म के सामने पेश कर दिया। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कहो कैसे आना हुआ। बोला हुजूर आप तो सब जानते हैं मैं किस नियत से आया हूँ। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि तुम आए थे चोरी की नियत से, लेकिन अब जाओगे यहाँ से कुतुब बन के। चुनांचे अलगरज मुख्तसर यूं समझिए कि गौसे आज़म ने अपना दाहिना हाथ उन चोर साहब के सीने पे रखा और कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद दम किया, इरशाद फरमाया कि जाओ मैंने फला जगह की कुतुबियत तुम्हें अता की। वो चोर साहब की दुनिया ही बदल गई। गौसे आज़म का हाथ लग जाए जिस पे तो दुनिया तो वैसे ही बदल जानी थी। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें मुरीद भी करता हूँ, खिलाफत भी देता हूँ, और सुनो वो शख्स जिससे तुम वादा करके आए थे वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पहले उसे मुरीद कर लेना फिर उसके बाद जाना। ये हैं गौसे आज़म मेरे भाइयों। लेकिन अगर गौसे आज़म से हम मोहब्बत के नारे तो खूब लगाते हैं, दावा तो खूब करते हैं, लेकिन अफसोस मेरे भाई गौसे आज़म से मोहब्बत नहीं करते। अगर गौसे आज़म से मोहब्बत होती तो हमें नमाजों से मोहब्बत होती कि वही गौसे आज़म एक नहीं दो नहीं कई साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे, जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं। हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हम कितनी मस्जिदों की तरफ दौड़ लगाते हैं। गौस से अगर सच्ची मोहब्बत है तो मस्जिदों से मोहब्बत करो। गौसे आज़म से अगर सच्ची मोहब्बत है तो कुरान से मोहब्बत करो। अगर गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत है तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। गौसे आज़म से अगर सच्ची मोहब्बत है तो झूठ से परहेज करो, शराब से नफरत करो, जुए से दूर रहो। अगर गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत है तो इन उलमा से मोहब्बत करो, इसलिए कि यही तुम्हें गौसे आज़म की गौसे आज़म तक तुम्हें पहुंचाने का रास्ता बताएंगे। और जब गौसे आज़म तक पहुंच गए खुदा की कसम तो मंजिल तो तुम्हारी आसान है, लेकिन बस गौस से सच्ची मोहब्बत करो। अगर गौसे आज़म से मोहब्बत है तो अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने हाथों उठाकर अपने रब की बारगाह में दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह रहमान या रहीम, आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े व तुफ़ैल इस महफिल में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें हलाल कारोबार अता फरमा।
या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक स्वाले औलाद अता फरमा, जो बेनमाजी उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने भी इस वक्त यहाँ पर हाजिर हैं मौला सबकी उम्र में, इल्म में, रिस्क में बरकतें अता फरमा, कारोबार में तरक्कियाँ अता फरमा। जिन हजरात ने भी इस महफिल पाक को सजाया, कमेटी के अगर लोग हैं तो मौला उन सबके, इमाम साहब और जिन जिन लोगों ने अपनी हलाल कमाई का पैसा खर्च किया इस महफिल पाक को सजाने में, मौला इनके घरों पर अपने रहमतों नूर की बारिशें फरमा। मौला इनके घरों को तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं वबाओं से महफूज फरमा, इनके घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा। हम सबको गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। उन्हीं के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। या अल्लाह जितने भी यहाँ पर इस वक्त हाजिर हैं मौला सब पर अपना खुसूसी फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। इस गांव ललुहारा अतराफ के, हिंदुस्तान के, कुल जहान के तमाम सुन्नी सय्युल अक़ीदा मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, खानगाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा, आपस में खुलूस, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा फरमा। जितनी भी औरतें इस प्रोग्राम को सुन रही हैं परवरदिगारा उन्हें खातून जन्नत का सदका अता फरमा। सैयदा उम्मुल खैर के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटी बड़ी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में अपना खौफ, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनकी जवान बेटियां बैठी हुई हैं मौला उनके लिए अच्छे रिश्ते मुहैया करा। या इलाहुल आलमीन जो बेगुनाह मुसलमान जेलों में कैद हैं परवरदिगारा उन्हें रिहाई अता फरमा। जितने सुन्नी सय्युल अक़ीदा मुसलमान अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं माबूद उन्हें जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। हमारे उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं इनमें जिन जिन के माँ बाप जिंदा हैं परवरदिगारा उनके माँ बाप की उम्रों में बरकतें अता फरमा। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं माबूद उन्हें जन्नती बिछौना, जन्नती लिबास अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला